वर्णां हरणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं पूर्णा गर्भिपारा भगजो पूर्णा भगा भजने भव्यग्रेणा वाह एकमोर्जगो जगत्रदो स्वाहा। ओम पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न गुलजारी लाल नंदा की जयंती पर कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर पर स्थित सदाचार स्थल पर किया हवन यज्ञ, बच्चों को किया सम्मानित। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न गुलजारी लाल नंदा जी की जयंती पर कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर पर स्थित सदाचार स्थल पर हवन यज्ञ किया गया। वहीं इस हवन यज्ञ के पश्चात बच्चों को सम्मानित भी किया गया। इस कार्यक्रम में गीतमनी सी स्वामी ज्ञानानंद महाराज, थानेसर विधायक सुभाष सुधा, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और बच्चों को सम्मानित किया। मैं कहूँगा पूरा क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा योगदान है। किस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया, किस प्रकार से सियालकोट से लेकर आए, उन्होंने बंगले में जाकर किस प्रकार से गुरु की बात को उठाया। लगातार वो बंगले के अंदर योजना बोर्ड के चेयरमैन रहे, वहाँ से MLA भी रहे, 2 बार कुरुक्षेत्र लोकसभा से MP रहे, 4 बार वो MP रहे, गृह मंत्री रहे, योजना बोर्ड के अध्यक्ष रहे, उसके साथ 2 बार प्रधानमंत्री रहे। ऐसे मतलब आज जो हमारे विनोद वर्षों उनकी जयंती के अवसर पर मैं उनका आज बहुत बहुत देता हूँ। साथ में ये कहूँगा कि कुरुक्षेत्र की जो डेवलपमेंट देख रहे हैं, किस प्रकार से उन्होंने ब्रह्म सरोवर को बना के दिया हमें। आज ब्रह्म सरोवर के ऊपर लाखों लोग वो जाते हैं और किसी की देन है, आदरणीय नंदा जी की है। इसी प्रकार उन्होंने एक श्री कृष्णा आयु कॉलेज बनाया था, आज उसका आयु यूनिवर्सिटी बन गई, ये भी आदरणीय नंदा जी की देन है। बहुत से कार्य यहाँ पर कुरुक्षेत्र के नंदा जी ने किए। आज जो कुरुक्षेत्र की जनता की तरफ से आज यहाँ बहुत हमारे यूनिवर्सिटी के जो हमारे वाइस चांसलर हैं सभावाल जी, हमारे भाई उनका दिविजा जी मनोज शर्मा जी, बहुत से गणमान्य लोग समाज गुलाम सैनी जी, लोक समिति के चेयरमैन और दिविजा जी, हमारे अपना जिलाध्यक्ष आदरणीय से उनका DP चौधरी जी, बहुत सी गणमान्य जी। सर क्या बताएंगे आज माननीय श्री गुलजारी लाल नंदा जी का जयंती दिवस है और हमें लगता है कि कुरुक्षेत्र का जो वर्तमान स्वरूप है उसके मूल में यदि हम जाएं तो गुलजारी लाल नंदा जी के संकल्प, उनकी एक समर्पित निष्ठा कुरुक्षेत्र को एक नया स्वरूप देने में जो रही है, आज उसी का ये स्वरूप है कि आज कुरुक्षेत्र उस रूप में हम देख पा रहे हैं। जड़ मजबूत हो तो निश्चित रूप से वृक्ष के टहनियाँ पत्ते भी अच्छे लहलहाने लगते हैं। तो कुरुक्षेत्र का मूल में गुलजारी लाल नंदा जी के संकल्पों को आज का दिन नमन करने का और उनके संकल्पों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का आज का दिन है। महाराज जी, जियो गीता की तरफ से UK में भी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मना रहे हैं, उसके बारे में जियो गीता का क्योंकि ये एक वैश्विक आह्वान रहता है कि भगवद गीता पूरी मानवता के लिए है, पूरे विश्व के लिए है और इसीलिए व्यावहारिक प्रयास भी रहता है कि भगवद गीता जो कुरुक्षेत्र में प्रकट हुई वो केवल कुरुक्षेत्र तक, केवल हरियाणा तक ना रहे, वो पूरे देश में और देश से भी बाहर, क्योंकि समस्याएं बढ़ रही हैं, समाधान रूप में भगवद गीता विश्व तक पहुँचे। और उसी दृष्टि से भी इंग्लैंड में लेस्टर सिटी में वहाँ 3 दिवसीय 7, 8, 9 जुलाई को लेस्टर गीता फेस्टिवल के नाम से एक बड़ा गीता महोत्सव होने लगा है। उसमें मुख्य आयोजक जियो गीता परिवार ही है वहाँ का और उस माध्यम से पूरे इंग्लैंड में उसका भाव जगे, ऐसा एक प्रयास। सर क्या बताएंगे आज श्री गुलजारी लाल नंदा जी की जन्म जयंती के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन गुलजारी लाल नंदा जो यहाँ पर केंद्र है जिसकी देखरेख का जिम्मा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पास है, इसका आयोजन किया गया। इसमें पूजनीय स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज का आशीर्वचन मिला। हमारे माननीय विधायक श्रीमान सुभाष सुधा जी हमारे विशिष्ट अतिथि रहे और गुलजारी लाल नंदा जी के जीवन से जुड़े हुए संस्मरण जो
जिस समय गुलजारी लाल नंदा जी यहाँ पर कुरुक्षेत्र में कार्यरत रहे, जो परिवार से जुड़े हुए थे उनमें से श्रीमान सब्रवाल जी जो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं कुरुक्षेत्र के, उन्होंने उनके संस्मरण यहाँ साझा किए। इसी तरह से उनके परिवार से आए हुए उनके दत्तक पुत्र श्री पंकज मल्होत्रा जी, उन्होंने उनके जीवन से जुड़े संस्मरण हमें बताया। सादा जीवन उच्च विचार, जो कि इसकी एक जीती जागती प्रतिमूर्ति के रूप में उन्होंने हमेशा यहाँ पर काम किया, जिनका मानना ये था गुलजारी लाल नंदा जी का कि किसी भी सरकारी काम को अगर हमने असरदार तरीके से लागू करवाना है तो उसको लोक कार्य के रूप में करवाना चाहिए, यानी कि समाज को मिलजुल कर उसके साथ सहयोग करना चाहिए। तो इसी चीज़ को देखते हुए इस पूरे कार्यक्रम को हम लोग एक सामाजिक कार्य के रूप में मनाते हैं। इसी चीज़ को देखते हुए इसके प्रथम तल पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुलजारी लाल नंदा जी ने अपने समय में लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर रहते हुए बहुत सारा रोज़गार सृजन का काम भी किया था, युवाओं को रोज़गार दिलाने का काम किया था। श्रमिकों की वेलफेयर के लिए उन्होंने बहुत सारे कानून बनवाए थे उस समय। तो आज की हमारी जो युवाओं को रोज़गार देने की बात है, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए, उनकी बात को बढ़ाते हुए इसके प्रथम तल पर हमने कुछ मास पूर्व ही एक रोज़गार सृजन केंद्र यहाँ पर खोला है, जिला रोज़गार सृजन केंद्र के रूप में। तो ये रोज़गार सृजन केंद्र भी गुलजारी लाल नंदा जी को समर्पित है और समाज के सहयोग से जो हमारे युवा आज एंटरप्रेन्योर बनना चाहेंगे तो ये उसके अंदर उनका पूर्ण सहयोग करेगा, उनकी हैंड होल्डिंग करेगा। इसके साथ ही ये बात भी आई कि हमारा जो यहाँ पर गुलजारी लाल नंदा जी को समर्पित एक म्यूज़ियम है, उसको भी हम फर्दर बढ़ाने का काम करेंगे। तो जो परिवार उनसे जुड़े रहे हैं, नन्ना जी का परिवार है, सब्रवाल जी का परिवार है, शांति स्वरूप जी का परिवार है, उनके परिवारों से, उनके संस्मरण से जुड़े हुए